पीटता है, अत्याचार करता है, लेकिन सीमा ने कभी भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, कभी भी कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। गुलाम से वो लगातार कह रही थी कि अच्छा बर्ताव गुलाम नहीं करता है। अपने इस बयान पर अब सीमा कैसे खुद फंस चुकी है। घरेलू हिंसा का विरोध करने की हिम्मत तक उसने नहीं जुटाई थी, जुल्म के खिलाफ उसने आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं जुटाई थी। वो कह रही थी मैं चुपचाप थी, मैं किसी से कुछ कहती नहीं थी, लेकिन 3 देशों की सरहद लागने की हिम्मत उसने तुरंत दिखा दी। और इस डरी सहमी सीमा ये साहस कहां से लेकर के आई, बड़ा सवाल ये है। और आइए अब आपको बताते हैं वो शपथ पत्र जो चीख चीख के इस बात की गवाही दे रहा है कि सीमा हैदर ने गुलाम हैदर से घर से भाग के शादी की थी। मैं आपको उस बात के सबूत देती हूं। कोर्ट मैरिज से पहले शपथ पत्र दिया गया जिसमें ये लिखा था कि कैसे घर छोड़ करके सीमा शादी करी, लेकिन सीमा यहां पर ये कहती है कि कोई लव मैरिज गुलाम के साथ उसने नहीं की थी। वो ये कह रही है जो शपथ पत्र दिया गया था उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि उसने अपने पिता को लालची बताया था और ये कहा था मेरे पिता लालची हैं, वो मेरी शादी किसी भी शख्स से करवाना चाहते, इसलिए मैं घर से भाग रही हूं और गुलाम से शादी कर रही हूं। गुलाम से मर्जी के खिलाफ शादी की। अब यहाँ भारत आकर के वो ये बयान देती है। अब देखिए शपथ पत्र में क्या लिखा है, शादी से 10 दिन पहले घर छोड़ दिया था, ये लिखा है। लेकिन सीमा जो बयान भारत आके दे रही है वो कह रही है कि गुलाम के लिए मैंने कोई भी घर नहीं छोड़ा, वो शादी मेरे माता पिता ने करवाई है। अब शपथ पत्र में और क्या बड़ी जानकारी लिखी होती है ये मैं आपको बता रही हूँ। ये वो झूठ है जो सामने आ रहा है सीमा हैदर का, और एक एक बात गवाही दे रही है इस बात को लेकर के कि सीमा हैदर कुछ छिपा रही है, और क्या वो छिपा पाएगी, कितने दिन तक छिप पाएगा ये बताते हैं। मोबाइल में गेम छिपा है, ये आप सही सुन रहे हैं। सच क्या है, सीमा के पास 5 मोबाइल मिले, ये सच है। अब सवाल यह है कि 5 मोबाइल की जरूरत सीमा को क्यों पड़ी। अब सवाल यह है कि सीमा के लिए ये जो मोबाइल है, सीमा कहती है कि मैंने बच्चों के लिए खरीदे थे, ये वो जवाब देती है। अब अगली बात सुनिए, पाक वाला मोबाइल क्यों तोड़ा, सवाल यह है, तोड़ दिया उसने। अब क्या छिपाना चाहती थी, बहुत अहम सवाल यह। सीमा क्या कह रही है कि ट्रैक होने का डर था इसलिए मैंने वो मोबाइल तोड़ दिया। अब एक और सच है, 4 मोबाइल सिम खरीदे सीमा ने, ये सच है। सवाल है लोगों से अनजान इतने सिम की उसे क्या जरूरत पड़ गई। एक सिम काफी होता है भाई, मेरे और आपके पास तो एक इससे ज्यादा 2 सिम होते होंगे एक आम आदमी के पास। तो साफ जवाब इस पर सीमा ने कुछ नहीं दिया जब एटीएस ने उससे सवाल किए हैं। अब एक और सच है कि 8 मई को उसने मोबाइल खरीदा था, भारत आने से पहले 70,000 रुपए में मोबाइल खरीदा गया था। 4 मोबाइल थे, नया क्यों खरीदा सीमा ने, उसके पास तो पहले से 4 मोबाइल थे। अब सीमा इस पर भी कोई जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दे पा रही है, एटीएस जब उससे पूछ रही है। और इसके बाद आप समझिए जब वो भारत आती है तो उससे आने से पहले पुरानी चैट्स को उसने डिलीट कर दिया। चैट में ऐसा क्या छिपा था कि सीमा को इसे डिलीट करना पड़ गया। फोन हैंग हो रहा था, ये दलील दी गई सीमा की तरफ से कि मैंने इसलिए चैट को डिलीट कर दिया। तो ये बात निकल करके सामने आ रही है। लेकिन सीमा हैदर से जुड़ा एक और सच, एक और राज हम आपको बताते हैं कि उसकी ट्रेनिंग कहां हुई थी। देखिए जरा इस रिपोर्ट में। 4 देशों में फैले हैं सीमा केस के सबूत। नेपाल, यूएई से लेकर के पाकिस्तान तक जा रहा है जांच का दायरा। माना जा रहा है कि कहीं सीमा ने रील बनाई तो कहीं रियल कहानी छिपाई, वहीं खुद की उम्र बदली तो कहीं बदल दी सचिन की पहचान। अंदर की खबर में न केवल सीमा सचिन का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा बताएंगे बल्कि जासूसी के ट्रेनिंग सेंटर की भी पूरी जानकारी देंगे। पहले सीमा के दोस्त का ये बयान सुनिए। तो क्लब में डांसर है ये, तो क्लब में डांसर है ये। सीमा ने अपनी कहानी में कभी भी ये सच किसी को नहीं बताया, लेकिन दोस्त का ये बड़ा दावा बड़े सवाल खड़े कर रहा है। नहीं गई, इसलिए किसी को अंदाजा नहीं लग सका कि वो पहले से शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। हमको जब न्यूज में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन था। वो लोग जब एंट्री किया था दूसरे नाम से किया था, वो लोग का शिवांश। कुल मिलाकर सीमा के किस्से में कई झूठे हिस्से हैं। इश्क की मिठास में झूठ का ढेर सारा नमक मिला हुआ है जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको
जल्दी से बताते हैं सीमा के कितने एक्शन प्लान थे, सीमा का आखिर इरादा क्या था, वो जल्दी से अब आपको समझा देते हैं कि सीमा क्या सोच रही थी। आप देखिए जो सीमा है वो